सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? यार मेरा बहुत अच्छा दिन था, जैकपॉट डे था आज। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। आज मैंने बहुत बड़े प्रॉफिट्स निकाले हैं। आपको देखो 4000 का प्रॉफिट है, मतलब इस महीने का मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट आज निकला है। ये मैंने कैसे अचीव किया मैं आपको पूरा बताता हूँ। ऐसा नहीं मेरा लॉस नहीं हुआ, मेरा भी लॉस हुआ है, और पूरा सेटअप मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पूरा कोर्स में मैंने आपको पूरा बता रखा है ऑलरेडी, मैंने वीडियो डाल रखा है कि मैं किस हिसाब से हम लोग सेटअप ट्रेड करते हैं। आपको आज वैसे ही ट्रेड करना था। ठीक है, अगर जिसने वीडियो नहीं देखा आप जाके देख सकते हो, आपको चैनल पे मिल जाएगा। फर्स्ट हमको पता था कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, सी साइड। आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि हमें आज जाना है सी साइड, राइट। हम उन ज्ञानी बाबास की तरह नहीं है यार कि हमको पता ही नहीं होता कि किस साइड जाना है। ठीक है, या हम वेट करते हैं। हमें सिंपल पता है कि वीवैप के ऊपर मार्केट है, सीपीआर के ऊपर मार्केट है, तो हमको जाना कहाँ पर है भाई, सी साइड। कब जाना है, जब ये रीटेस्ट करेगा। ठीक है, इसने रीटेस्ट कहाँ किया, देखो ये परफेक्टली रीटेस्ट किया इसने यहाँ पर। ठीक है, अब ये रीटेस्ट कैसे समझा, ये प्रैक्टिस से आती है मेरे भाई, और ये प्रैक्टिस करोगे जितना आप उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, देखो ये ऊपर गया, रीटेस्ट के लिए नीचे आया। ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ग्रीन कैंडल, ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो ये बहुत टाइम तक रेड था, रेड था, रेड था, लास्ट मोमेंट पे ये ग्रीन बना है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखो ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यहाँ पे हुआ रीटेस्ट, इसके ऊपर आपको बाय करना था। ये रहता आपका स्टॉप लॉस। मैंने भी आज वही ट्रेड किया था, और यहाँ तक में मुझे आराम से मिले हैं 20 पॉइंट्स। मतलब मेरा पहला ट्रेड डन हो गया था इस पॉइंट पे। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम दे रहा था, और विक्स भी बढ़ा हुआ है, देखो 6% विक्स आज फिर बढ़ गया है। तो उस कारण से ना इसको एटलीस्ट 40 पॉइंट्स दे देने चाहिए थे यहाँ पर, बट इसने कितने पॉइंट्स दिए, 20। तो ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब ना आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि नहीं भाई ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। अब मेरा क्या एक्सपीरियंस था कि अगर विक्स बढ़ा हुआ है मार्केट में, ठीक है, ये चीज़ सुनना ध्यान से, विक्स अगर बढ़ा हुआ है तो जब मेरे को 20 पॉइंट्स मिलते हैं नॉर्मल सिनारियोज में, राइट, अगर विक्स बढ़ा हुआ है ना तो ये मुझे आराम से 30 to 40 पॉइंट्स ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागता है। ठीक है, पॉइंट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं ऑप्शंस के, तो ये फायदा होता है विक्स का। ठीक है, तो जहां मुझे 20 पॉइंट्स मिलने चाहिए वहां मुझे एकदम से 30 या 40 पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं, और मैं वहां बुक कर लेता हूँ। बट आज क्या हो रहा था, ये बहुत धीरे चल रहा था। मतलब सी का जो ऑप्शन के चार्ट से ना आप देखोगे तो मतलब मर मर के चल रहे थे ऊपर, और इतने हाई वीक्स में सिर्फ 20 पॉइंट्स मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बुक किया अपना प्रॉफिट 20 पॉइंट, क्योंकि मुझे ज़्यादा लालच नहीं चाहिए था। और देखो एग्जैक्टली वही हुआ। इसलिए कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आज उसी कॉन्सेप्ट की वजह से मैं बचा हूँ यहाँ पर। 20 पॉइंट्स मैंने बुक किया, और एग्जैक्टली 20 पॉइंट्स बुक करते ही ये इतना बड़ा फॉल आया। अगर मैंने बुक नहीं किया होता ना तो मेरा एसएल चला जाता। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ हो जाती। सेकंड एंट्री आप क्या करते, फिर हम बैठते आराम से। मैंने क्या कहा, जब तक मार्केट इसके बीच में है हमें क्या करना है, बैठना है। ठीक है, अब जो लोग यहाँ नहीं बैठते उनको क्या किया, मार्केट ने आज अच्छा खासा यहाँ ट्रैप किया है, बहुत अच्छे से ट्रैप किया है। ठीक है, और जो लोग बैठे आराम से उन्होंने क्या वेट किया कि वापस ये ऊपर आएगा, जब रीटेस्ट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। देखो क्या हुआ, यहाँ रीटेस्ट हुआ नहीं, ये तो पूरा ब्रेक करके चला गया। अब देखो क्या हुआ, ये ब्रेक किया, यहाँ रीटेस्ट हुआ, हाँ ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल। ये चार कैंडल क्या सबूत देते हैं कि भाई ये तो परफेक्टली रीटेस्ट है। ठीक है, बट आप ठीक है, आप उससे भी ज़्यादा श्योर होना चाहते हो तो आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने बाय किया, यहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, मैंने भी आज वही किया यार। और अब यकीन नहीं मानोगे मुझे आज कितना पॉइंट मिलता। मैंने जो ये वाला लास्ट में बाय किया ना 21600 CE, ये मैंने बाय किया था 71 पे। इसका हाई चल रहा है 135। मतलब ये मेरा ना 4000 नहीं, ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 8K होता आज। बट ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स मुझे चाहिए थे, मैंने बुक किया, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने कहाँ पे बंद किया था, इस पॉइंट पे मैंने बंद कर दिया था जब ये ब्रेकआउट यहाँ तक पहुँच चुका था। क्यों, क्योंकि हाई चांसेस थे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता था, पर ये ब्रेकआउट होता तो मोमेंटम आता। ठीक है, बट ये मैंने ट्रेड नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, क्योंकि हम जॉब भी करते हैं, पूरे दिन लेके नहीं बैठ सकते। इस कारण से ये वाला पार्ट मेरा मिस हुआ, अदरवाइज आज तो मजा ही आ जाता। मतलब खुद मैंने ये 71 पे बाई किया है, और आप देख लो उसकी वैल्यू कितनी चल रही है अभी, 121। पर ठीक है, एनीवे बहुत अच्छा प्रॉफिट है भाई, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पी में देखो, ये जो है ना 500 रुपये का लॉस, ये मेरा स्कैल्प था जो मैंने खुद लिया था। स्कैल्प कहाँ पे लिया था मैंने वो स्कैल्प लिया था इस पॉइंट पे। ठीक है, जब मुझे लग रहा था कि देखो ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो मैंने सोचा था टेस्ट करता हूँ, एक ट्राई करता हूँ स्कैल्प का, जो कि नहीं चला। ठीक है, एंड इट्स ऑलराइट। मैंने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था, सिर्फ 10 पॉइंट का था, एक लॉट में 500 रुपये का। चलता है मुझे उतना, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था। तो रिस्क कैसे लेना है वो आपके ऊपर है, वो आपको कोई नहीं समझाने वाला कैसे ट्रेड करना है। और हाँ, एक बात और, अब देखो कुछ ज्ञानी बाबा मिलेंगे आपको, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करो तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना। एंड वीडियो रहेगा कि कैसे आपको एक
करेक्ट मेंटर देखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, और मुझे बाद में पता चला कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो लोग सही में अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ लोग सिर्फ बकवास करते हैं। कैसे आप आइडेंटिफाई करो, उसके लिए अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। मीनवाइल आप सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना, तो अगर कोई भी बंदा PNL आपको नहीं दिखाता तो भाई उसको पहली बात तो उसका वीडियोस देखना ही बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो आपको ये बोलेगा कि भाई सेबी का रेगुलेशन है, ये वो फलाना ठिकाना, बट वो कोर्स अपना जरूर बेचेगा, क्योंकि कोर्स बेचना भी अलाउड नहीं होता विदाउट NISM सर्टिफिकेट। याद रखना ये चीज। तो कोई बंदा अगर कोर्स बेच रहा है बट आपको PNL नहीं दिखा रहा, इसका मतलब वो आपको सीधा सीधा स्कैम कर रहा है। और दूसरा, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि भाई मैंने तो एकदम बॉटम पे बाई किया और टॉप पे सेल किया है, तो उससे तो सबसे पहले दूर हो जाओ। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद नेट पे देखता हूँ और लोग कितने सही तरीके से झूठ बोलते हैं ना, वो सुन के भी मेरे को लगता है कि भाई अगर मैं भी ऐसा झूठ बोलूँ ना तो मैं भी अच्छे खासे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ। पर ठीक है, मेरा वो मोटिव कभी था नहीं, ना कभी रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किन दो लोगों से बचना है जो पहला PNL नहीं दिखाते अपना, और बहुत सारी बकवास ज्ञान की बातें दुनिया भर की करेंगे। याद रखना, ज्ञान की बातें मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बैठाऊँ ना 3 घंटे नॉन स्टॉप, मैं इतना ज्ञान दे सकता हूँ ना कि आपको बोलोगे भाई बस कर, बट वो करने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिंग में ज्ञान नहीं चलता भाई, सिर्फ एक ही चीज चलता है, डिसिप्लिन। ठीक है, वो सबको पता है कि कैसे करना है डिसिप्लिन, सबको पता है। आपको अंदर से आप खुद से पूछो डिसिप्लिन क्या है, आज कैसे मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो एक बार शांत दिमाग से बैठ के सोचोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, बट वो लोग क्या करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं। ठीक है, मैं इस टॉपिक को और नहीं खींचूंगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ जो PNL नहीं दिखाते। और दूसरा, जो ये बोलते हैं कि मैंने आज टॉप पे बाई किया एंड बॉटम पे सेल किया, या बॉटम पे बाई किया टॉप पे सेल किया, इन 2 टाइप के लोगों से बच के रहना। और भी बहुत टाइप के लोग हैं, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेने वाला, बट हाँ मैं आपको बता दूंगा कैसे लोग आपको बनाते हैं। मेरा सिंपल पॉइंट है भाई, मैंने आपको पूरा दिखाया। देखो इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट था, मतलब जैकपॉट डे था मेरा इसमें CE में। सिंपल लॉजिक हमने यूज किया, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। ठीक, सिंपल सा ब्रेकआउट रीटेस्ट यहाँ से ऊपर, दैट्स इट, इतना ही मुझे करना था। और CE में मैं क्यों गया? क्योंकि मार्केट VWAP और CPR के ऊपर था, चला गया मैं। क्या मैंने प्राइस एक्शन लगाया? सोचा कि अरे यार ये तो ऑल टाइम हाई पे है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है। नहीं भाई, मैं इतना दिमाग लगाने बैठता ना तो मैं आज प्रॉफिट बना भी नहीं पाता। तो चीजें सिंपल रखो, पैसा बन जाएगा। दूसरी बात करते हैं स्टॉक्स की। देखो स्टॉक में आज हमने ट्रेड किया था दलाइमा भारत पे, एंड दूसरा हमने ट्रेड किया था जो था LTIM पे। LTIM वाला हमारा स्टॉप लॉस गया और वो मेरा भी गया है, देख लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैंने वो आराम से यहाँ पे डाल के दिखा रखा है, मेरा भी खुद का स्टॉप लॉस गया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस नहीं जा रहा, मेरा भी स्टॉप लॉस जा रहा है। ठीक है, बट एक ट्रेडर कौन होता है? ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, 1:1.5 मिनिमम और 1:2 हमारा मैक्सिमम रहता है। ठीक है, आज हमारा 1:2 अचीव हो गया। अब खुद सोचो 1:2 मतलब क्या होता है। अगर आपने 500 रुपए का लॉस किया है तो नेक्स्ट टाइम आप 1000 रुपए कमा भी लोगे, राइट? तो टोटल आप इन दी एंड क्या जाओगे, आप प्रॉफिट में जाओगे। तो वही तो हुआ आज मेरे साथ। बट कुछ लोग क्या होता है, ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, पहला लॉस देखा चलो निकलो यहाँ से। मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो अगले 2 साल भी और भटकेंगे तो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। मुझे बस उनसे मतलब है जो इस ग्रुप में पहले से हैं और आगे भी रहने वाले हैं। उनको कुछ मुझे इतना ही बोलना है कि भाई देखो, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है। अगर आपका एक में लॉस हुआ है तो एक में आपका 1:2 मिला है तो आप प्रॉफिट में हो। अगर मेरा दोनों लॉस होता तो मैं मैक्सिमम 1K लेके जाता, जो कि मैं सोच के आया था सुबह, एंड दैट्स इट। इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ये आपको सोचना चाहिए, मुझे मैक्सिमम 1K लॉस मिलेगा आज सुबह, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, मैं इतना लेके जाऊंगा आज। ठीक है, मुझे मैक्सिमम 1K लॉस ही चाहिए। मैं ये सुबह अपने आप को समझाता हूँ कि मुझे 1K लॉस ही चाहिए। उसके बाद मैं ट्रेड करने बैठता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट मिल गया तो दैट्स गुड, नहीं मिला कोई बात नहीं। और ट्रेडिंग ऐसे ही होती है मेरे भाई, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन से फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने सुना है जो कंपनीज होती है उनका एनुअल रेवेन्यू निकलता है, ना कि डेली रेवेन्यू। ठीक है, कोई दुकान चलाता है ना, उसको पता होगा, वो मंथली बेसिस पे दुकान में देखता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, ना कि डेली बेसिस पे। तो उसको ट्रेडिंग को ना उसी तरीके से एज अ बिजनेस लो। आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से, ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो हमने एक ट्रेड लिया था, हमारा लॉस हुआ था। दूसरा हमने इस पे ट्रेड लिया था जिसमें हमारा 1:2 यहाँ पे हमारी एंट्री थी, और 1:2 हमारा यहाँ पे कहीं अचीव हो गया था। मतलब हमारा 1:2 था, 2346 हमारा था, जबकि ये 2360 के ऊपर भी गया है। ठीक है, तो आराम से हमारा 1:2 अचीव हुआ, 1:3 भी अचीव हो गया है यहाँ पे बेसिकली। उसके बाद मैंने कर दिया था ये बंद। तो स्टॉक में भी हमारा प्रॉफिट है और इंडेक्स में भी हमारा प्रॉफिट है। और ये स्टॉक आया कहाँ से, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे सारे स्टॉक्स थे जो आज फिल्टर आउट होके आए थे। ठीक है, LTIM वाला वो हमारे दूसरे स्कैनर से आया था, ये हमारे दूसरे स्कैनर से आया। देखो ये रहा,
ठीक है, मैं हवा में बात नहीं करता, यहाँ से आया था और ये अच्छा खासा मूव किया। इसके अलावा ये देखो HPL भी आया था जिसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, उसका मेरा खुद का रीज़न है क्योंकि मेरा सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा था। बट इनमें मूव्स देख लो आप, 9%, 5%, 4%, ठीक है, ऐसे मूव्स थे। तो जिन्होंने आज ये ट्रेड किया होगा, भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे कितने आते हैं, 20 आते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20। क्या 20 स्टॉक्स देखने में मुझे कितना टाइम लगता है, हार्डली 15 से 20 मिनट, ठीक है, मेरे फिल्टर आउट हो जाते हैं, मैं ट्रेड कर लेता हूँ स्कैनर के थ्रू, दैट्स इट। सो भाई क्लास का रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, ठीक है, जिनको रजिस्टर करना है वो मुझे मैसेज करके रखो। कुछ लोगों का कहना है कि हम 1 तारीख को पैसे देंगे जब सैलरी आ जाएगी, ये बात मैं भी समझता हूँ भाई, क्योंकि न्यू ईयर है, पार्टी करनी होती है सबको, पार्टी प्रेशर रहता है, मेरे पे भी है, आप भी करना है, मैं भी करूँगा। सो मैं पैसे किसी से अभी ले भी नहीं रहा, ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैसेज करके रखो अगर आपको ज्वाइन करना है तो, ठीक है, आप 1 तारीख के बाद पैसे दे देना जब सैलरी आ जाएंगी तब, ठीक है, बट डू मैसेज में। इससे क्या होता है, मैं स्लॉट बुकिंग करके रखता हूँ, मुझे आइडिया होता है कि कितने लोग आने वाले हैं, उसी हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है गाइज। सो जिनके मैसेज आ चुके हैं वो मत करना, जिनको जो इंटरेस्टेड हैं और जो 1 तारीख को पेमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़ मुझे मैसेज करके रखो। एंड स्लॉट अगर बुक हो जाती है तो भाई प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना, उसके बाद मैं रिप्लाई वैसे भी नहीं करने वाला। तो अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता आप समझ जाना स्लॉट बुकिंग खत्म हो चुकी, कोर्स रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, ठीक है गाइज। सो अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हो तो रजिस्टर कर दो। ये पैसे में मैं फ्री में नहीं सिखाना चाहता, इसलिए मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ। और सेकेंडली ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो दैट्स योर कॉल। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि ये कोर्स है, क्लास 7 तारीख को है, टाइमिंग दे रखा है मैंने आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करके रखना, ठीक है। मैंने विथ प्रूफ आपको सब कुछ दिखा दिया यहाँ पे, अब आपकी इच्छा है, ठीक है गाइस। तो कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।